यस, लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 2 क्लास 9th। इस लेक्चर में बेसिकली हम जो है आज बात करने वाले हैं ऑन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, देन व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड हाउ टू प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इफ a body travels equal distance in equal interval of time, it is said to be in a uniform motion। अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बस जो है उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0 to 2 मीटर्स ट्रेवल किया 2 सेकेंड्स में, देन 2 से 4 मीटर्स, एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो गया? अगेन 2 मीटर्स। यहाँ पे 2 मीटर्स के लिए उसको 2 सेकेंड्स लगे, यहाँ पे भी 2 मीटर्स के लिए उसको 2 सेकेंड्स लगे, यहाँ पे भी 2 मीटर्स ट्रेवल करने के लिए उसको 2 सेकेंड्स लगे। मतलब डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और टाइम भी कांस्टेंट है। जब बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन जो है ये स्ट्रेट लाइन में बॉडी ट्रेवल कर रही होगी तो उसको यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर एक पर्टिकुलर ये बस जो है वो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। आ गया ध्यान में? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी covers unequal distance in equal interval of time, it is said to be in a non-uniform motion। अब ये देखो, ये सारे साइक्लिस्ट है, ये जो है वो रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब रेसिंग कर रहे हैं तो हर किसी की स्पीड अलग अलग है, तो हर किसी की अगर स्पीड अलग है तो डिस्टेंस ट्रेवल भी अलग अलग होगा। एक पर्टिकुलर टाइम में एक बंदा कितना स्पीड से जा रहा है तो उसका जो है वो फर्दर डिस्टेंस भी वेरी करेगा। एक जो फास्ट बहुत साइकिल चला रहा है, जो फर्स्ट नंबर पे है, सपोज ये बंदा जो है वो फर्स्ट नंबर पे बहुत फास्ट साइकिल चला रहा है तो ये डिस्टेंस जो है वो ज्यादा जल्दी कवर कर लेगा। बाकी ये जो लास्ट बंदा है वो थोड़ा सा धीरे है, उसकी स्पीड धीरे है तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये और ये दोनों जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल ट्रेवल कर रहे हैं। इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो ये जो मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, कि सपोज ट्रैफिक जैम है, सारी गाड़ियां धीरे 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 आगे बढ़ रही है तो वो भी एक एग्जांपल है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आ गया ध्यान में? Now next will be acceleration। What is acceleration? It is defined as the change in the rate of velocity with respect to time। क्या है acceleration? Change in the rate of velocity with respect to time। Now what is velocity? Velocity क्या है भाई? It is the ratio of displacement with respect to time। ठीक है, velocity क्या है? Change of distance या फिर इसी को बोलते हैं हम displacement। Displacement upon time is velocity। और what is acceleration? Change in the rate of velocity with respect to time। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। अब ये चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी मतलब होता क्या है? देखो, यहाँ पे जब गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो टाइम 0 था, वेलोसिटी भी 0 थी, ठीक है। जैसे ही गाड़ी ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे मूव करने लगा तो 10 सेकेंड्स में उसने वेलोसिटी मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेकेंड्स में? 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पर सेकेंड होना चाहिए था, ठीक है, 20 मीटर्स लिखा हुआ है। तो क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम u से डिनोट करते हैं कि हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होता है हमेशा u से हम कवर करते हैं और फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो t से कवर करते हैं। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसका मीनिंग होता है चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी। मैंने क्या बोला? इस केस में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी is the rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration। तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमेशा v से डिनोट करते हैं। तो v माइनस u अपॉन t, ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। मैंने क्या बोला? व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? इसका मीनिंग क्या है? फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। देखो, यहाँ पे गाड़ी है, रेस्ट पे खड़ी है, ठीक है, टाइम 0 सेकेंड है, वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकेंड है।
जैसे ही गाड़ी ने चलना शुरू किया, टाइम 10 सेकेंड्स हुआ तो वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जब गाड़ी रेस्ट पे थी तो कितना था, 0, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 20। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, मैंने अभी बताया, यस, u से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो इस केस में चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। फिर से एक बार बता रही हूँ, v दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज योर एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है भाई एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, यस, क्योंकि एक्सेलरेशन का डिपेंड करता है ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है वो भी डायरेक्शन डिपेंडेंट है। आगे ध्यान में, एक्सेलरेशन के लिए जो हम मेजर करते हैं ऐसा यूनिट है उसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे ध्यान में, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या आ गया, देखो अब ये जो है ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल एक स्लाइड के ऊपर है। तो इनिशियली जब ये रेस्ट पे था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। पर जैसे ही इसने मूव करना शुरू किया तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ गया और क्या हो गया, यहाँ पे जो भी हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। वही हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो गया, इनिशियली हमने ये बॉल जो है सपोज पुश करके ऊपर फेंका, ठीक है, इस स्लाइड से ही हमने फोर्स अप्लाई करके बॉल को ऊपर फेंका, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया वो 0 होगा क्या, नहीं, उसका कुछ तो भी वैल्यू होगा। बट वो ऊपर पहुंचते 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बॉल जो है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा बड़ी थी, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ध्यान में आ गया, व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों है, यहाँ पे u की वैल्यू 0 है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही वो इस स्लाइड के ऊपर से रोल करके नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी हमारे पास वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज योर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस केस में क्या हो गया, बॉल को उसी स्लाइड के ऊपर से हम अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो पुश कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करके, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होगी बट फाइनल वेलोसिटी जो है वो ऊपर जाते जाते बॉल जो है वो रुक जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पे 0 हो जाएगा। तो उसी की वजह से इनिशियल माइनस, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो भी थी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ अलग है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम यहाँ पे आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करेगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि पर्टिकुलरली अब सपोज ये ग्राफ जो है वो कैसे दिख रहा है आपको, नॉन लीनियर के लिए ये जो है वो ऐसे जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, आपको यहाँ पे कर्व नजर आ रहा है। ये कर्व क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि पर्टिकुलरली सपोज टाइम जो है वो 0 सेकेंड्स था तो डिस्टेंस भी 0 सेकेंड था। अब टाइम धीरे 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 1 सेकेंड के पास आ रहा है पर फिर भी डिस्टेंस जो है वो इतना, एक्चुअल में जो डिस्टेंस कवर करना था वो कवर हो रहा है क्या, नहीं। तो उसी की वजह से डिस्टेंस जो है वो हर गाड़ी जो है वो डिस्टेंस अलग टाइम के हिसाब से ना चल के डिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे कवर कर रही है स्पीड से, तो इसी की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको एक कर्व मिलेगा। आ रहा है ध्यान में। अगर यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करते हैं तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगा ये मैं आपको प्लॉट करना भी सिखाऊंगी, बट इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ समझ लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, इट इज, यस, यूनिफॉर्म मोशन क्या बताया था मैंने, अगर if a body is travel if a body travels equal distance in equal interval of time then it is said to be in a uniform motion। अब यहाँ पे देखो 0 से 2 सेकेंड्स हुआ टाइम, तो इसने 10 मीटर्स ट्रेवल कर दिया। उसके बाद
2 से 4 गया तो अगेन उसने 20 मीटर्स ट्रेवल कर दिया। तो ऐसे करते 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 हमको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है विथ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो बॉडी ट्रेवल कर रही है और इसकी वजह से हमको ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ तक समझ गया। नाउ नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसको कैसे प्लॉट करते हैं, और ये भी जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं आपको प्लॉट करना सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू एंड देखते रहिए हमारे चैनल। ओके।